था या क्या था, नहीं आ सका। लेकिन इस बार इनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, यद्यपि बड़ी व्यस्तता रहती है, बहुत व्यस्तता। व्यस्तता का कारण है बिहार में जितने ज़िले हैं और झारखंड राज्य में भी, सभी ज़िलों में साल में एक बार जिला अधिवेशन होता है। कहीं कहीं अनुमंडलीय अधिवेशन, प्रमंडलीय अधिवेशन, प्रखंड अधिवेशन, इतनी संख्या बढ़ गई है अधिवेशन की, सब में अब कहीं लोग छोड़ते नहीं, और सब जगह जाते जाते तो परेशानी तो होती है, फिर भी लोगों के आग्रह के कारण जाना पड़ता है। तो इस कारण गत वर्ष तो नहीं आ सका, लेकिन इस बार इनके आग्रह को टाल नहीं सका। यह निर्मलानंद बाबा की पूजा, माता जी के पुण्य स्मृति के अवसर उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन है। यह सत्संग करा करके हम सभी लोगों को इस बात की स्मृति होती है, जैसे उनका शरीर छूटा हम सभी लोगों का भी छूटेगा। जिनका जन्म होता है एक न एक दिन शरीर सबका छूटता है, तो शरीर छूटेगा, हम कहाँ जाएंगे कोई नहीं जानते, कब शरीर छूटेगा सो भी नहीं जानते, शरीर छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे सो नहीं जानते। संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों, कब छूटेगा सो तो नहीं जानते हो, इसलिए करो क्या, अपना काम शीघ्र करो। अपना काम कौन सा है? हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने कहा कि समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम। और निज का काम, अपना काम कौन सा है? अपना काम जो शरीर छूटने के बाद भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। घर के काम काज को अपना काम नहीं कहा गया। घर में, इस संसार में रहकर अपने घर के काम काजों को लोग जो करते हैं, या तो छूटने वाला है, कितना ही जमा कर लेंगे धन संपत्ति, या कितने ही ऊंचे पद पर चले जाएंगे, कितना ही बड़ा राज हासिल कर लें, लेकिन यह सब छूटने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य है, उदय असलो राज, जो तुलसी निज मरण है तो आवे के काज। अरब खरब लो द्रव्य है, ये जीवन में बहुत संपत्ति अर्जित की, बहुत संपत्ति जमा कर ली, या बहुत बड़ा राज हासिल कर लिया, लेकिन शरीर तो छूटने वाला है। अब सोच लीजिए, कौन ऐसा जिनका शरीर नहीं छूटेगा? जिनका जन्म हुआ है सबका एक न एक दिन शरीर छूटेगा ही। जो उगे सो अथवे, जामे सो मर जाए, जो चुनिए सो ढई परे, फूले सो फूला। जैसे सूरज उगता है तो अस्त भी होता है, फूल खिलता है, फिर खिला हुआ सब्जी नहीं रहता, वह मुरझाने लगता है, होते होते सूख करके समाप्त हो जाता है। बढ़िया से बढ़िया भवन लोग बनाते हैं, कैसा ही ठोस भवन कोई बना ले, लेकिन दीर्घ काल के बाद वह भी जीर्ण शीर्ण होकर अंत में धराशायी हो जाता है, गिर जाता है। ये सब नष्ट होने वाला पदार्थ है। इसकी प्राप्ति अगर ये इसी को हम अपना काम मान लें, या अपना काम नहीं, काम अपना क्या है? हम जो जन्म जन्मांतर से बंदी बने हुए हैं, कैदी बने हुए हैं, अपने आप को कैद खाना से छुड़ा लें, मुक्त कर लें। कहेंगे कि हम कैदी कैसे हैं? कैद में रहने वाला
परवश हालत में रहता है। अभी आप लोग सत्संग में आए हैं सुनने के लिए अपने घर से, लेकिन अगर समीप में ही कैद खाना होता, कैद में रहने वाला कैदी नहीं आ सकता। कैद में रहने वाला कैदी बाहर में, कैद से बाहर घूमने फिरने के लिए जाए और स्वतंत्रता उनको नहीं रहती। खेल तमाशा देखने के लिए जाए, सत्संग सुनने के लिए जाए, या अपने संबंधी के यहाँ कोई आयोजन है, शादी विवाह है, श्राद्ध कर्म है, उसमें वो सम्मिलित हो जाए, ऐसी स्वतंत्रता कैदी को नहीं रहती। कैदी कैद खाने में बंद रहता है। जिस तरह से कैदी कैद खाने में रहता है, उससे अपने आप निकल नहीं सकता, ठीक उसी तरह से हम लोग का यह शरीर, जिस शरीर को कहते हैं कि मेरा शरीर है, कहते ही नहीं, इस शरीर को बढ़िया भोजन देते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं, बहुत आराम से रखना चाहते हैं, लेकिन इस शरीर से निकलने में समर्थ नहीं। निकलना तो कोई चाहते भी नहीं, लेकिन जब शरीर में रहने की अवधि समाप्त हो जाती है तब रह भी नहीं सकते। जैसे कैद में रहने वाला कैदी तो कैद में रहना नहीं चाहता, लेकिन अगर समय पूरा हो जाए, जेल में रहने की अवधि समाप्त हो जाए, तब अगर वह रहना चाहे, कैद में क्या रहने दिया जाएगा? अवधि समाप्त होने पर उसे रहने नहीं दिया जा सकता। अगर नहीं निकलना चाहेंगे तो सिपाही पीट करके निकालो। ठीक उसी तरह से इस शरीर में रहने की अवधि जब समाप्त हो जाती है, तब जीव इसमें रह नहीं पाता, निकलना पड़ता है। निकलना तो पड़ता है, लेकिन किस मार्ग होकर के निकला जाता है, इस मार्ग को लोग नहीं जानते। नहीं जानने के कारण अपने आप निकल नहीं पाते। तो समय पूरा हो जाने पर, इस शरीर में रहने की अवधि समाप्त हो जाने पर निकाला जाता है। निकालते कौन? जो धर्मात्मा होते हुए भी अपने नहीं निकल सकते, उनको निकाल करके ले जाने वाले होते हैं देवदूत। जो पापी होते हैं, अधर्मी होते हैं, उनको ले जाने वाले होते हैं जमदूत। देवदूत धर्मात्मा को चाहते हैं इसको आराम से ले जाए, लेकिन जमदूत को इसकी आवश्यकता नहीं कि हम इसको, पापी व्यक्ति को आराम से ले जाए, सो नहीं। लेकिन दोनों को इस शरीर एक ही मार्ग से निकलना पड़ता है। बाहर में जो 9 द्वार है, 9 द्वार, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक का छिद्र, 6 हुआ, 1 मुंह, 7 मलमूत्र त्यागने का। तो यही 9 द्वार हम लोग के शरीर में है। ये 9 में से कोई भी द्वार जीव के आराम से निकलने का नहीं है। इस होकर के निकलने में बड़ा कष्ट होता है, इसी कारण कोई मरना नहीं चाहता। ठीक उसी तरह से जैसे 5 माला मकान है, नीचे में आग धधक रही है, कोई अपने मन से चाहेंगे उस मकान पर से ऊपर हम आग पर कूदें, या लोहे का कांटा है उस पर हम कूदें, अथवा बहुत पत्थर का बोल्डर है उस बोल्डर पर हम कूदें, कोई नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर बदमाश आकर के उस पर पीटने लगे, ढकेले, तो क्या उपाय करें? तो कूदने पर, लेकिन वैसा होने पर आग धधक रही, उस पर गिरेंगे, जलेंगे। लोहे का कांटा है उस पर समूचा शरीर में बीत जाएगा। पत्थर के बोल्डर पर चूर चूर हो जाएंगे, बहुत कष्ट होगा। लेकिन अपना बस तो चलता नहीं, जब कोई ढकेल दे तो क्या करेंगे? पीटने लगे, ठेलने लगे, कूदना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अंतिम समय में जब
शरीर में रहने की अवधि समाप्त हो जाती है तो पापी व्यक्ति को जम की मार खा करके इसी 9 में से किसी एक द्वार होकर के निकलना पड़ता है। इस होकर के निकलने में कष्ट अवश्य ही पापी व्यक्ति को जम की मार खा करके, लेकिन धर्मात्मा होते हैं जम की मार तो नहीं देवदूत ले, लेकिन उसको भी धर्मात्मा को भी इसी होकर के निकलना पड़ता है। इस होकर के निकलने में बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट। इसीलिए कहा गया जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म काल में दुख मरने के समय दुख। जन्म काल में क्यों कष्ट होता है आप देखते हैं, बच्चा माँ के पेट से, बच्चा का शरीर जन्म काल में कितना कोमल होता है, कोमल शरीर, कितने संकीर्ण मार्ग से हम लोगों का शरीर जन्म का जब हुआ माँ के पेट से, कितना कष्ट, कष्ट के कारण ही बच्चा जन्म काल में रोता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं आप देखे होंगे जो जन्म लेने पर हंसते हुए जन्म लिया, रोता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर बहुत जोरों की चोट लग जाए, चोट लग जाने पर कुछ समय उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, फिर थोड़ी देर के बाद वह कष्ट कारण रोना शुरू करता है। ठीक उसी तरह से बच्चा जन्म के बाद रोता है, बड़ा कष्ट होता है जन्म काल में। केवल जन्म काल में ही कष्ट होता सो भी नहीं, जन्म के पहले भी माता के पेट में बच्चा रहता है, बहुत कष्ट की हालत में रहता है। पैर रहता है ऊपर की ओर, माँ के पेट में बच्चा का पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचा की तरफ, 9-10 महीने तक इसी हालत में। और वहाँ पर कष्ट का कई कारण होता है माँ के पेट में। एक तो जैसे बाहर में गर्मी, अभी गर्मी का समय है, बाहर में खुली हवा है, हवा भी बहती है, तब भी गर्मी का अनुभव होता है। लोग हाथ पंखा जलने लगते हैं, हवा नहीं बहे गर्मी महसूस होती है, हाथ पंखा जलने लगते हैं अगर बिजली की लाइन नहीं लगती। लेकिन माँ के पेट में क्या गर्मी नहीं लगती? बच्चा जो माँ के पेट में रहता है क्या गर्मी नहीं लगती? ये उस समय उसके लिए कोई उपाय हो सकता है? बिजली की लाइन हो या हाथ पंखा से ही हो, क्या यह संभव है? यह नहीं होता। फिर माता की जो भोजन करती है, भोजन को पचाने के लिए पेट में जठराग्नि होती है, जठराग्नि के से खाया हुआ अन्न गल पच करके समाप्त होता है। उसी जठराग्नि के अंदर तो बच्चा का शरीर रहता है, तो परमात्मा रक्षा करते हैं तो हमें, लेकिन कष्ट होता है बहुत। फिर माँ के पेट में ही पखाना का कीड़ा, पेशाब का कीड़ा, खून का कीड़ा उसके कोमल शरीर में काटता है, बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस समय उसके कष्ट के निवारण का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, भोगना पड़ता है। जन्म के पहले भी कष्ट, माँ के पेट में रहते समय 9-10 महीने तक कष्ट, और जन्म काल में कष्ट, अपार कष्ट। फिर जीवन काल के कष्ट को तो लोग देखते हैं, जीवन काल में भी एक तरह की स्थिति में रहना नहीं होता। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह से प्रत्येक प्राणी के जीवन में सुख और दुख दिन रात की भांति, जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह से कभी सुख, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी शोक, कोई काम में लाभ, कोई काम में हानि, कहीं पर आदर, कहीं अनादर, किसी काम में जस, किसी काम में अजस। ये दोनों तरह की स्थिति जीवन काल में आती है, इसको तो लोग सब कोई देखते हैं। लेकिन जन्म काल के कष्ट को, मरने के समय के कष्ट को हम लोग अभी नहीं जानते, वह स्मरण नहीं है। जन्म काल में कष्ट हुआ, हम रोते हुए जन्म लिए,
लेकिन उसका स्मरण है, उस समय स्मरण नहीं। माँ के पेट में कितना कष्ट था उसका स्मरण है, उसका स्मरण नहीं। मरते समय कितना कष्ट है तो उस समय क्या रहेगा, उस समय तो अंतिम समय कहा जाता है। मृत्यु काल बड़ा भयंकर कष्ट का होता है। शरीर में अनेक तरह का रोग एक ही बार, ठीक उसी तरह से जैसे चारों तरफ ऊंची जमीन हो, बीच में गड्ढा हो, तो वर्षा का पानी कहाँ जाएगा, सब तरफ का पानी बस उसी गड्ढे में आकर के जमा होता है। उसी तरह से मृत्यु काल में बहुत तरह का कष्ट शरीर में आ जाता है। दूसरी ओर कंठ में कफ जमा हो जाता है। कंठ में सांस लेने की नली है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, वह नली ढक जाती है। कफ जमा हो जाने के कारण नली ढक जाती है, सांस नहीं ले सकती, गड़ने लगता है। कितनी देर तक इस हालत में रहेंगे। कोई आदमी किसी की मुंह और नाक को जबरदस्ती बंद कर दे, जीवित रहेगा, कुछ देर के बाद दम घूंट घूंट करके प्राण में। ठीक उसी तरह से कंठ में कफ जमा होने के कारण सांस भी नहीं ले पाते। अब सोच लीजिए कितना कष्ट के साथ आखिर में अंतिम में शरीर से जीव निकलता है। संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों, इस तरह का कष्ट केवल एक ही बार नहीं, एक ही बार तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, या एक ही बार शरीर छूटेगा इसी बार, सो नहीं, बहुत बार जन्म लिए हो, बहुत बार इस शरीर को त्यागे हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, हमको स्मरण है, तुमको स्मरण है। जिस तरह से अर्जुन को स्मरण नहीं था, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण था, उसी तरह से हम लोगों को भी कम से कम एक जन्म पहले का भी स्मरण नहीं है। हम पहले नहीं थे सो बात नहीं, या इस शरीर छूटने के बाद नहीं रहेंगे सो बात नहीं। केवल शरीर से जीव निकलता है और शरीर में दूसरे शरीर में जाता है। जीव नहीं मरता, जीव का नाश नहीं होता। जैसे लोग कोई आदमी घर त्याग देते हैं तो कहते फलाने घर त्याग दे, मतलब घर से निकल गए। भगवान बुद्ध घर त्याग, राज त्याग, राजभवन से निकल गए। हम लोगों के पिछले महाराज गुरुदेव अपने पैतृक गृह से निकल गए, कहते फलाने घर त्याग दे। तो ठीक उसी तरह से जो शरीर से निकल जाते कहते फलाने शरीर त्याग दिया। तो शरीर त्याग देने पर क्या होता है, और उस शरीर को कितना ही हिफाजत से कोई रखे, रह नहीं सकता। इसलिए अगर कुछ दिन रखना चाहेंगे, गंध होना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, और ऐसी स्थिति आ जाएगी उसके दुर्गंध के कारण घर में लोग रह नहीं सकेंगे। इस कारण उस शरीर का लोग, जिस शरीर से प्राण निकल जाता है, उस शरीर का लोग दाह संस्कार कर देते हैं, शरीर को जला देते हैं। लेकिन शरीर जला देने पर शरीर में जो था वह नहीं जलता, वह नहीं जलता। जैसे कोई आदमी घर त्याग दिए, घर से निकल गए, और घर में आग लग जाए तो घर से जो निकल गए वो भी जल जाएंगे? वे तो नहीं जलेंगे, वे तो घर से निकल गए। ठीक उसी तरह से शरीर से जीव जब निकलता है तो शरीर का लोग दाह संस्कार कर देते हैं। शरीर नहीं मरता, जीव नहीं मरता। और अगर जीव भी मर जाए, जल जाए, तो बाद में जो श्राद्ध कर्म करते हैं, किनके लिए करते हैं? श्राद्ध कर्म तो बाद में ना होता है। कोई आदमी मर जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं, तो पहले तो उनके शरीर का दाह संस्कार करते हैं, उसके बाद श्राद्ध कर्म होता है। तो श्राद्ध कर्म किनके लिए करते हैं? जब शरीर के साथ जीव भी मर जाए, जल जाए, तो किसके लिए करते हैं? श्राद्ध करने का क्या उद्देश्य है? श्राद्ध करने का यही उद्देश्य रहता है कि शरीर में जो जीव था, जीवात्मा था, जीवात्मा इस शरीर को त्याग दिया, वह जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले,
इसी उद्देश्य से श्राद्ध करना होता है। यह वेदांत ज्ञान है। इसके द्वारा हम लोग को शिक्षा मिलती है कि जीव मरता नहीं, मरता तो नहीं लेकिन कष्ट होता है, बस कष्ट होता है। और यह कष्ट होता है संबंध के कारण। जैसे माँ बेटा का संबंध है। बेटा गाय से गिर गया, हड्डी टूट गई, हाथ पैर टूट गया, कष्ट। जब तक उसके शरीर से प्राण नहीं निकला है तब तक उसको कष्ट है ही। क्या माँ को कष्ट नहीं होता? माँ नहीं रोती है। काहे रोती है माँ? उससे संबंध है कि मेरा पुत्र है। गांव घर की और महिला नहीं रोती, उसकी माँ रोती है, या जिनको उनसे संबंध वो रोती है। संबंध के कारण जिससे भी संबंध होता है, धन संपत्ति को मान बैठे कि मेरी संपत्ति है, मेरा मकान है, अगर नष्ट हो जाए तो दुख होगा। कपड़ा पहने हैं, इस कपड़ा को कोई हमारे सामने फाड़ दे, हमको दुख हो जाए। कपड़ा हम नहीं हैं, लेकिन फाड़ दे, मान बैठा कि हमारा, किसी दूसरे का फाड़ दे कोई, तब हमको दुख नहीं। इसको हम अपना मान बैठे। जिनको अपना मान बैठते हैं उसको वो जो नष्ट होता है, उसका वियोग होता है, विछुड़न होता है, तो कष्ट होता है। कई वर्ष पहले एक गाँव, उस गांव में आग लग गई। हवा का इस तरह से तेज हो गया, घर सब समाप्त। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनके घर कुछ नहीं बचा। अब वो तो लगा कि मुर्दा हो गया जैसे। कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कुछ केवल शरीर पर जो कपड़ा था वही केवल वही बचा। रुपया पैसा कुछ नहीं। कितना कष्ट। लेकिन दूसरे गांव के लोगों को कष्ट हुआ होगा, जिनका घर जला उनको कष्ट। मान बैठा कि मेरा मकान है, मेरी संपत्ति, ये सब जल गई, अनाज पानी सब बिल्कुल जल गया। इस जीव को इस शरीर से संबंध हो गया है। इस कारण इस शरीर में रहते हुए शरीर में कहीं दैहिक ताप, कभी दैविक ताप, कभी भौतिक ताप, ये त्रय ताप जो होता रहता है, इसके कारण हमें दुख का बोध होता है। इसी से जीव जब निकल जाता तब इस शरीर को लोग चिता पर चढ़ा देते हैं। अभी एक उंगली भी आग में कोई पकड़ करके दे, कष्ट होगा। जब जीव निकल जाता है तब चिता पर चढ़ा देते हैं, कुछ भी छटपटाहट होती है? नहीं होती। इससे संबंध छूट गया। लेकिन एक ही शरीर से निकलना होता है साधारण मृत्यु में। सब शरीरों से छूट जाए तब तो जीव बंधन में नहीं रहेगा। अभी एक शरीर छूटने पर भी जीव बंधन में रहता है, क्योंकि चार शरीर, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल, चार शरीर रह ही जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों, इन शरीर रूप जेल खाना से निकलने में समर्थ नहीं हो पाते हो, सब शरीरों से निकल नहीं पाते हो। यही कारण है कि तुम्हें जन्म लेना पड़ता है, अपनी स्वेच्छा से नहीं। जैसे कैद में कैदी कोई अपने मन से नहीं जाता, हाथ में हथकड़ी लगी रहती है, सिपाही खींचते हुए ले जा रहे हैं, नहीं जाना चाहते तो पीटते हैं, तब जेल जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से, या जैसे गाय बैल के गले में रस्सी बंधी रहती है, उसको खींच करके हाट बाजार कहीं ले जाते हैं, वह अपने मन से नहीं जाता। ठीक उसी तरह से जीव बंधन में पड़ा हुआ है, यही देह का बंधन। संत राधा स्वामी साहब ने कहा, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहूँ नाती होवे तब कहूँ कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेली और बंधन क्या करूँ बखान, चौलर पचलर सतलर रसरी सब विधि तो ही लियो है बान, कैसे छूटन हो तुम्हारा, इतने बंधन के अंदर तुम हो। लेकिन पहला बंधन पड़ा देह का,
वह देह भी एक ही देह नहीं। अगर एक ही देह रहे तो मृत्यु होती है, लोग मुक्त हो जाता है, लेकिन एक शरीर के छूटने पर भी वह बंधन में ही रहता है। इधर माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी धन संपत्ति भोग सामग्री, ये तो मोह का बंधन है, इसको मान लिए। इस बंधन को भी तोड़ना आसान नहीं होता। इस बंधन में बंधे रहने के कारण, इसकी वासना के कारण, जिसको मान लिया कि मेरा है, यही बास सुरति ले आ भई, शब्द सुरति ले जाए। संसार की वासना, भोगों को भोगने की वासना जीव को बारंबार खींच लिया। संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों, इस वासना के कारण तुम बहुत इसको मान लिए होगी, ये इसी में सुख है, धन संपत्ति भोग सामग्री इसी में सुख है, लेकिन यह छूटने वाला है। कितना ही मन से पकड़ करके रखोगे, पकड़े हुए रह नहीं पाओगे, छूटेगा, और छूटने पर संबंध छूट जाएगा। कहाँ चले जाओगे? जिस मकान को, जिस संपत्ति को, जिस धन को, या पद प्रतिष्ठा, सगे संबंधी सबका विछड़न हो जाए। इसीलिए तो संत कबीर साहब ने कहा, मन तू क्यों भूला रे भाई, तेरी सुध बुध कहाँ हिराई, जैसे पंछी रैन बसेरा बसें वृक्ष पे आई, भोर भय सब आपको जहाँ तहाँ उड़ी जाए। संत कबीर साहब अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, मन तू क्यों भूला रे भाई, अरे क्यों भूले हुए हो, जैसे पंछी रैन बसेरा, सायंकाल जिस तरह से पक्षी वृक्ष पर, बहुत पक्षी आ जाता है एक ही गाछ पर, रात भर उस गाछ पर चिड़िया रहती है, लेकिन भोर होने पर भोर भय सब आपको जहाँ तहाँ उड़ जाए। एक परिवार में कितने लोग रहते हैं, शरीर छूटता जाता है, निकलते, अब कहाँ फिर दूसरी बार भेंट हो, सो बात नहीं। जैसे पंछी रैन बसेरा बसे वृक्ष पे आई, भोर भय सब आपको जहाँ तहाँ उड़ जाए। संबंधियों से वियोग, धन संपत्ति भोग सामग्री पद प्रतिष्ठा, जिसको जो कुछ भी जीवन में अर्जन किए, सबसे संबंध छूटता है। भाव संपत्ति जन, अब उस शरीर छूट जाने पर उसके मालिक होकर के नहीं रहेंगे, बहुत ऊंचे पद पर हैं, उस पद के पदाधिकारी होकर के नहीं रहेंगे। अब बहुत बड़े राजा हैं, शरीर छूट गया, अब राजा बन करके नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? शरीर तो छूटता है, सबका छूटता है। और संत महापुरुष कहते हैं कि शरीर त्याग करके जाना पड़ेगा। कैसे निकलोगे सो नहीं जानते हो, इस शरीर से निकलना नहीं जानते हो। दूसरी बात, जम की मार खा करके जब निकल भी जाओगे तो कहाँ जाओगे, इस बात को नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए क्या प्रबंध है सो नहीं जानते हो। थोड़ा सा जीवन के लिए तो बहुत सोचते हो, लेकिन वो लंबा जीवन है, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार। उस लंबे जीवन के लिए, क्योंकि एक शरीर, मनुष्य शरीर छूटने के बाद 84 लाख किस्म के प्राणी हैं, सभी शरीरों में एक एक करके जाना पड़ता है। कब उससे छूट सकेंगे कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि एक एक शरीर, कोई ऐसा जीव है जिसकी आयु बहुत लंबी होती है। अजगर सर्प हजारों वर्ष जीता है। एक कछुआ के लिए कहा जाता है, कछुआ जमीन में दब जाता, मरता नहीं है। मेढक को भी देखते हैं, वह भी दब जाता है। आषाढ़ महीना देखिएगा, पानी पड़ने पर मिट्टी जब भीग जाती है तो जमीन से मेढक निकलता है, पीला पीला शरीर। पहले जब हम छोटे थे समझते थे पानी पड़ा ऊपर से गिरा है मेढक, पीले पीले रंग का, लेकिन छोटा बड़ा सब तरह का, लेकिन ऊपर से नहीं गिरता, जमीन के अंदर
ढक जाने के कारण उसका शरीर पीला हो जाता है। अभी दूब है, हरे रंग की दूब, उस पर मिट्टी डाल दीजिए ना, कोई दिनों तक मिट्टी हटाइएगा, पीला रंग का माने। तो मेढक भी दब जाने पर नहीं मरता है। कछुआ मिट्टी में दब जाने पर नहीं मरता है। कछुआ की आयु कम से कम 300 वर्ष की होती है, 700 वर्ष तक जीता है। बहुत जंतु ऐसे हैं जिनकी बड़ी लंबी लंबी आयु होती है और एक एक शरीर में जाना पड़ता, मनुष्य शरीर छूटने के बाद। और सोचिए कितना समय लगता हो। इसीलिए तो हम लोग स्तुति प्रार्थना के क्रम में पाठ करते हैं, जुग जुगान चहु खानी में भरमी भरमी दुख हुई। बहुत युग बीत जाता है, इतना समय बीतता है, लेकिन हालत क्या होती है सोचिए। एक मेढक ही बन जाएंगे, सांप निकल जाता है। बकरा बकरी बन जाएंगे, गाले पर छुरी चलेगी। बैल, अगर बैल बनेंगे बहना पड़ेगा। बीमार पड़ जाएंगे तो भी मार खा करके बने। एक ही जंगल में रहने वाला जंगली जीव है, छोटा जीव को बड़ा जीव खा जाता है। उसके लिए कोई है न्यायालय है, उसके लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं। बड़ा कष्ट, 84 लाख जमीन। लेकिन एक बार अगर चूक जाएंगे तो 84 लाख जोनियों में जाने से बच नहीं सकेंगे। तो उसमें जाने से एक ही उपाय है, इस जीवन में अगर थोड़ा सा भी ध्यान भजन करेंगे तो यह संस्कार जाता है साथ। संस्कार अनेक तरह का होता है। ध्यान भजन कोई नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा सा धन के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए आपसे में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उठा पटक मारपीट लड़ाई झगड़ा मुकदमा बाजी, और होते होते शरीर छूट गया। धरती तो यही रह गई, संपत्ति यही रह गई। जीवन भर लड़ते रहे तो कौन सा संस्कार होगा? लड़ने झगड़ने का संस्कार, यह संस्कार जाता है साथ। अब जिस शरीर में जाएगा वो लड़ेगा। देखते हैं कुत्ता में लड़ता है बिना काटने का, भैंसा में लड़ता है, बिलार में लड़ता है। लड़ने का संस्कार है, जिस शरीर में जाएगा लड़ेगा। लेकिन ध्यान भजन इस जीवन में किए हैं, पवित्र जीवन बिता रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, यह संस्कार भी जीव के साथ जाता है। यह संस्कार जीव को अन्य शरीर में जाने नहीं देता। अन्य शरीर में ध्यान भजन करने वाले अन्य शरीर में जाने से बच जाएंगे। नहीं तो जो नहीं करेंगे, 184 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा फिर 84 जन्म। जो परमात्मा की भक्ति नहीं किए मनुष्य शरीर पा करके, तो 84 लाख योनियों में जाने से बच नहीं सकते, जाना पड़ेगा। संत महापुरुष कहते कि लोगों, परम भक्ति साजोबाई की वाणी में है कि 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार, भरम फिरे त्यो लोक में तव न मानी हार, मुक्ति की चाह न कीनी, हीरा देही पाए बोल माटी कही। मूर्ख नर समझे नहीं समझाया वो बार, चरणदास कैसा जिया सुमरो ना करता। 84 लाख जोनियों में बहुतों बार घूमे, बहुत जम की मार खानी पड़ी है। मार तो खानी पड़ती है इसलिए कि अपने आप जीव, किसी भी शरीर से अपने आप जीव निकल नहीं सकता, जम की मार खा करके ही निकलना पड़ता। इसीलिए कहा बहुत सही जम मार। इतना कष्ट सहे